बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत मज़ा आ रहा है, ख़ास तौर पे अमारा के साथ। मुझे यकीन भी नहीं आ रहा था जब इन लोगों ने मुझे कॉल किया कि मुझे ये शो करना है, जो कि प्रॉपर कुकिंग शो है। और अमारा जो है वो इतनी बड़ी माशाल्लाह से सेलिब्रिटी हैं कि वो पहली पाकिस्तान की मास्टर शेफ़ हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा शौक़ में चली गई थी और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना बड़ा शो होस्ट करूँगी और इतने अच्छे प्लेटफॉर्म से करूँगी। सो आई एम रियली हैप्पी कि ये शो हो रहा है। सबसे खुशी की बात जो है, सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये है कि पाकिस्तान में अब एक और लेवल पर हमने कुकिंग को सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। जैसे हम पहले कुकिंग शोज़ टीवी पे देखते थे, रेगुलर शोज़ देखते थे, उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट है और इसमें आप हाई टेक कुकिंग की बात करते हैं। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। सो हमारे साथ ब्रांड्स भी अटैच हैं इसमें और उनको भी हम इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं वक्तन फ़वक्तन अपने पूरे सेगमेंट्स में, जो कि और इंटरेस्टिंग बना देता है हमारे शो को, क्योंकि नाजरीन को कुछ देखने के लिए नया मिल रहा होता है जब आप कोई ब्रांड उसके साथ अटैच करते हैं। और फिर उसके साथ हम लोगों ने जो उसकी पूरे शो की जो ब्यूटी है वो ये है कि हमारे पास गेस्ट आते हैं, हमारे पास सेलिब्रिटीज़ आती हैं और हमारे पास सारे बहुत अच्छे सेलिब्रिटीज़ आए जो आपको रेगुलर शोज़ में नहीं नज़र आएंगे, जो आपको एवरीडे मॉर्निंग शोज़ में या एवरीडे कोई कुकिंग शोज़ में नज़र नहीं आएंगे। वो सेलिब्रिटीज़ आए और उनसे हमने हार्ट टू हार्ट बात की। हमने उनसे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं किया कि आपने कब काम स्टार्ट किया और आप बचपन में क्या करते थे। हमने ऐसी कोई बात नहीं की। हमने उनसे बातें की जो आज की बात थी, जो अभी की बात थी। बिकॉज़ नॉर्मली व्हेन यू गो टू द इंटरव्यू दे आस्क यू कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया था और अब आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हमने ये बातें ही नहीं की। हमने उनसे खाने की बातें की, हमने उनसे पकाने की बातें की और हमने उनके साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। एक लिमिटेड टाइम में रहकर जितना हम जूस निकाल सकते थे हमने उसमें से निकाला। सो वो बहुत अच्छा है और अमारा इज़ अ ब्रिलियंट शेफ़, आई मस्ट से दिस। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जो एक्टिंग का हम सबके अंदर एक कीड़ा है वो मरता नहीं है और वो कभी नहीं मर सकता। बट जो होस्ट होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है और उसके दिल में जो आता है वो बात करता है। सो मुझे पहली दफ़ा मौका मिला था अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट करने का। एज एन एक्ट्रेस मैं सिर्फ अपनी ऑडियंस को ऐसे इंटरेक्ट करती थी कि अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, बाज़ार जा रही हूँ, तो वो मुझसे बात कर सकते थे। बट जब मैंने मॉर्निंग शो किया और जब मैं ये होस्ट करती तो मुझे मज़ा आया कि मैं अपने ऑडियंस से डायरेक्टली अपने दिल की बात कर सकती हूँ। मुझे मौका मिल गया कि मैं उनको ये बता सकूँ कि एक्चुअली जुवेरिया अब्बासी कौन है, क्योंकि पहले हमेशा उन्होंने मुझे डिफरेंट कैरेक्टर्स में देखा। कभी मुझे दिलदिया दहलीज़ में देखा, कभी सुखा में देखा, कभी बीना में देखा, कभी नाजिया में देखा। सो उनको मेरे कैरेक्टर्स याद थे और उनको मेरे कैरेक्टर्स के बारे में पता था। उनको ये नहीं पता था कि मैं कौन हूँ एक्चुअली। सो दिस टाइम जब मैंने होस्टिंग स्टार्ट की तो उनको ओरिजिनली पता चला कि एक्चुअली जुवेरिया अब्बासी कौन है, कहाँ से बिलोंग करती है, क्या फैमिली बैकग्राउंड है, उसका उठना बैठना कैसा है, वो बात कैसे करती है, वो हंसती कैसे है, उसको दुख किस बात पर होता है। सो मेरे सारे इमोशंस जो थे वो मैंने उनके साथ शेयर किए और उनके बहुत सारे मुझे जो फीडबैक आया उससे मुझे पता चला कि वो कितने मेरे साथ अटैच्ड हैं। कि मुझे पहली दफ़ा पता चला कि आई एम अ गर्ल नेक्स्ट डोर टू देम। मतलब मैं कोई स्टार नहीं हूँ उनके लिए मैं उनकी सहेली हूँ, उनकी दोस्त हूँ, उनकी बहन हूँ और मैं उनके लिए बस एक ऐसी लड़की हूँ जिसको वो देख सकते हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं उनको पता है कि मेरी एक बच्ची भी है। सो वो कनेक्ट करती हैं मुझसे। जो फैमिली वाली लड़कियां हैं जिनके बच्चे हैं वो कनेक्ट करते हैं। जो टीनेज गर्ल्स हैं वो इसलिए कनेक्ट करती हैं क्योंकि मैं बातें करती हूँ, उनसे मस्ती करती हूँ, तो वो मेरे साथ अटैच हो जाती हैं। क्योंकि मेरी एक टीनेजर है घर के अंदर, तो मैं सारा कुछ उससे सीख के वहाँ इम्पोज करती हूँ। और जो आंटीज़ हैं वो बहुत मज़े की हैं क्योंकि वो मेरे साथ वो बातें शेयर करती हैं जो वो शायद अपनी बहू से करें या अपनी बेटी से करें। सो मेरे साथ वो लोग इस तरह कनेक्ट हो गए। तो मैंने अपने जितने भी मेरे लेवल्स थे और जितने भी हमारी जो ऑडियंस है जो देखना चाहती है हम लोगों को, उनसे मैंने इस तरह कनेक्ट किया कि मैं उनकी दोस्त, बहन, बेटी, बहू, आंटी सब बन गई। सो जब मैंने उनको सारे रिश्ते दे दिए तो उन्होंने भी मुझे उसी तरह एक्सेप्ट कर लिया। फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि इंशाल्लाह आगे होस्टिंग का प्लान भी है, लेकिन थोड़ा सा अभी मैं अपनी एक्टिंग को जगह देना चाहती हूँ क्योंकि जब मैं एक्टिंग नहीं करती तो मुझे लगता है मैं कहीं गुम हो गई हूँ।
और सो आई नीड टू फाइंड माई सेल्फ अगैन। तो मैं थोड़ा सा एक्टिंग पे जाऊँगी। मैंने अभी 2 सोप साइन किए हैं, और एक 7 स्काई का है और एक मोमल प्रोडक्शंस का है। सो वो दोनों बहुत आपको पता है बहुत अच्छे लेवल पे काम करते हैं, और दोनों बहुत अच्छी स्टोरीज़ पे काम करते हैं। स्पेशली मैं ये कहूँगी कि आजकल हमारी स्टोरीज़ बहुत ख़त्म होती जा रही हैं, सो इनकी स्टोरीज़ बहुत अच्छी हैं। तो इनके साथ काम करूँगी थोड़ा सा, और बाय द पैसेज ऑफ टाइम देखें कौन कहाँ जाता है, क्या होता है, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, होस्टिंग जहाँ जहाँ मुझे मिलेगी मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि फिर वही बात है कि मुझे कनेक्ट करना अच्छा लगता है अपने ऑडियंस से। सो आई कनेक्ट देम अगेन। दिस इज़ मी जवेरिया बासी एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन ग्रैंड सिनेरियो।